हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीएस व जीके के, जो कि एयरफोर्स तथा एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि डू नो इवेंट टैगलाइन किसकी है। डू नो इवेंट टैगलाइन यह किसकी टैगलाइन है। आगे ऑप्शन अगली स्लाइड में दिए हैं, देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है गूगल की ये टैगलाइन है। गूगल यह एक सर्च इंजन है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी गूगल की स्थापना लैरी पेज तथा सर्गेई ब्रिज ने 1996 में की थी। किसने स्थापना की थी? लैरी पेज तथा सर्गेई ब्रिज ने 1996 में की थी। गूगल अंग्रेजी शब्द गूगल की गलत वर्तनी है, जिसका अर्थ वह नंबर जिसके बाद 100 शून्य हों। गूगल का अर्थ क्या है कि वह नंबर जिसमें एक के बाद 100 शून्य हों। अगला क्वेश्चन है, बिजली की कुर्सी का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अल्फ्रेड पी साउथविक ने बिजली की कुर्सी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि मस्तिष्क ज्वर नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो यह किसके कारण होता है? इसका जो राइट आंसर इसका है मच्छर के कारण यह होता है। मस्तिष्क ज्वर मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को ढकने वाली एक सुरक्षात्मक झिल्ली में होने वाली सूजन है। क्या है? वह सुरक्षात्मक झिल्ली में होने वाली सूजन है तथा सामूहिक रूप से इसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेनिंजाइटिस कहा जाता है। मस्तिष्क ज्वर वायरस से होता है तथा बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ अन्य सबसे आम कारण है। इस जीवाणु का वाहक मच्छर होता है। इस जीवाणु का वाहक कौन होता है? वह होता है मच्छर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वे पेड़ हैं जिनमें क्या होता है। आगे देखते हैं स्लाइड में। इसका जो राइट आंसर है वह है श्वसन करने वाली जड़ें होती हैं। मैंग्रोव सामान्यतः पेड़ व पौधे होते हैं जो खारे पानी के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के पेड़ पौधे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं। भारत में सुंदरवन ये कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। मैंग्रोव वन का एक प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडेंसिया स्क्यूरिस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है गिलहरी का यह वैज्ञानिक नाम है। चूहा का वैज्ञानिक नाम होता है रेटस तथा प्लेटिपस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ऑर्थोनिरिकनस एनाटिनस। गिलहरी का वैज्ञानिक नाम होता है रेडेंसिया स्क्यूरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होता है, उस अभिक्रिया को उसे क्या कहा जाता है। तो इसके जो ऑप्शन देखते हैं अगली स्लाइड में। इसके ऑप्शन हैं फेरल की अपक्रिया, रिडॉक्स की अपक्रिया, डेमंग की अपक्रिया व कैरोल की अपक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? राइट आंसर है वह रिडॉक्स की अपक्रिया से कहा जाता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन की खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? वह की थी रदरफोर्ड ने की थी। 1972 ईस्वी में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक होता है एन। क्या होता है? एन। नाइट्रोजन गैस की मात्रा वायुमंडल में सर्वाधिक 78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह बनवाया गया था नरसिंह जी के द्वारा बनवाया गया था। भारत के ओडिशा राज्य के पुरी नामक शहर में सूर्य का विशाल मंदिर कोणार्क मंदिर, जिसे कोणार्क के नाम से जाना जाता है, स्थित है। 1236 ईस्वी 1264 ईस्वी के बीच ईस्वी में जो गंग वंश था उनके शासक नरसिंह देव ने इसे बनवाया था।
कलिंग शैली में निर्मित यह मंदिर 1974 ईस्वी में विश्व धरोहर के इस स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो इसके ऑप्शन कर्नाटक, राजस्थान, अगली स्लाइड में देखते हैं इसके ऑप्शन सिक्किम, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सिक्किम राज्य में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि जमा का अनुपात घटता है तो कर्जे का निर्माण क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है कर्जे का निर्माण बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमेटाइड का एक अयस्क है। तो इसके जो ऑप्शन देखेंगे हम लोग अगली स्लाइड में। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन है? जिंक, आयरन, लेड, मैग्नीज। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर है वह है आयरन। आयरन जिसे क्या कहा जाता है? हम लोग कहते हैं लोहा का प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं? वह हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लियोनाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट, कैल्कोपायराइट, ये हैं आयरन के प्रमुख अयस्क। जिंक के कौन कौन से हैं? जिंक के प्रमुख अयस्क हैं वह हैं जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, जिंकाइड। लेड के कौन कौन से अयस्क हैं? लेड के हैं गैलेना। और मैग्नीज का अयस्क कौन कौन है? वह पायरोल्यूसाइड तथा सिलेमिलिन। कौन कौन से हैं? पायरोल्यूसाइड तथा सिलोमिलिन ये मैग्नीज के अयस्क हैं। हॉलीवुड मूवी टॉप गन के प्रमुख अभिनेता कौन हैं? तो वो कौन हैं? ये हैं टॉम क्रूज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड का अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ब्रह्मांड को जाना जाता है कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी तथा ग्रह नक्षत्र के ज्योतिषीय अध्ययन को एस्ट्रोलॉजी, भूकंप का अध्ययन को सिम्नोलॉजी तथा जल विज्ञान के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा होता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडोल्फ हिटलर एक राजनेता लाखों यहूदी लोगों की हत्या का जिम्मेदार था। ये कहाँ के थे? ये जो थे वो जर्मन के थे। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में वह जर्मन सेना में भर्ती हो गया था, परंतु इस युद्ध में जर्मनी की हार के कारण हिटलर व्यथित हो उठा तथा 1918 ईस्वी में आगे देखते हैं नाजी दल की स्थापना की। हिटलर ने नाजी दल की स्थापना की। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैंप, मेरा संघर्ष, जिसे कि अपने हिंदी में जानते हैं, में नाजी दल के सिद्धांतों का वर्णन किया। उनका मानना था कि जर्मनी के लोग आर्य हैं तथा इस जाति के लोग सबसे श्रेष्ठ हैं, अतः हमें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। यहूदी सदा इस कार्य में रोका लगाते थे, इसलिए हिटलर ने लाखों यहूदियों को दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान ने से विवाह किया, किससे विवाह किया? और वह उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। तो वह कौन थी? देखते हैं अगली स्लाइड में इसके ऑप्शन। कृष्णावती, पूर्वावती, संयुक्ता या सौम्यावती। तो इसका जो राइट आंसर है वह है संयुक्ता, उनकी जो ये पत्नी थी। पृथ्वीराज चौहान वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज चौहान की 13 रानियां थीं, उनमें से संयुक्ता सबसे प्रसिद्ध थी। संयुक्ता के पिता कन्नौज के राजा जयचंद थे। कौन थे? कन्नौज के वे राजा जयचंद थे। अपनी प्रेमिका संयुक्ता को पृथ्वीराज ने स्वयंवर सभा से बलपूर्वक उठा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह त्वरण परिवर्तित नहीं होता है।
जब किसी गेंद को ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर उछाला जाता है तब गेंद का त्वरण यानी गति त्वरण जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, जो अपरिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग पर चल रही है तो उसकी औसत गति क्या होगी यदि 1 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 0। उसकी औसत गति क्या होगी? 0 होगी। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलते हुए एक चक्कर पूरा करती है तब विस्थापन 0 के बराबर होता है। चूँकि विस्थापन 0 है तो औसत गति का मान भी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 150, 200, 552 या 250। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 250 होती है। और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। यह अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार है। वर्तमान में यह संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्य को राष्ट्रपति तथा विशेष क्षेत्र, ज्ञान व अनुभव के आधार पर मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसके ऑप्शन हैं गति, सत्य, अगली स्लाइड में ऑप्शन देते हैं विकास या भविष्य। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ये सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है के श्रीकांत ने भारत में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता था? तो वे कौन से खेल खेलते थे? ये खेलते थे बैडमिंटन खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी अ मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं अगली स्लाइड में। सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय या बेबी हॉल्डर, रोहिंग्टन मिस्त्री। तो कौन है? इसका जो राइट आंसर है वह बेबी हॉल्डर।